एक दिन आपका प्रश्न था ऐसी भक्ति वेदांत, वो उन्होंने जब अद्वैत की प्राप्ति कर लिया था तो फिर उन्होंने फिर कृष्णा को ही क्यों वो सब कुछ मानते थे या बोलते थे। क्योंकि अद्वैत को जो अद्वैत को समझ गया, जिसने अद्वैत को जान लिया, बस वही एक है, आत्मा ही या परमात्मा ही एक है, निराकार है, हर कण कण में समाया हुआ है, उसकी कोई आकार नहीं है। तो फिर द्वैत की बात क्यों करते हैं? जैसे ऐसी भक्ति वेदांत कृष्ण के आकार के बारे में बात करते हैं, ये तो द्वैत की बात हो गया, अद्वैत की तो बात नहीं हुई। द्वैत मतलब अब आकार आ गया, निराकार ही अद्वैत की बात है। ऐसी भक्ति वेदांत उन्होंने अद्वैत को जानकर भी कृष्ण को उन्होंने भगवान कहकर लोगों को बताया, वही सर्वश्रेष्ठ है, वो भगवान ही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो कहा जा रहा है कि परमात्मा जो है निराकार है, उनकी कोई आकार नहीं है और हर कण कण में समाया हुआ है, यानी कि कृष्ण खुद को वो परमात्मा कहते हैं भगवत गीता में भी। तो कृष्ण भगवान परमात्मा है, वो भी निराकार ही है, वो भी कण कण में समाया हुआ है, हर कण कण में, हर जगह व्याप्त है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तो फिर ये कहाँ से मूर्ति आ गई, फिर कृष्ण की छवि कहाँ से आ गई? ये तो फिर द्वैत की बात हो गया। अब वो मूर्ति वैसा तो हर कण कण में समाया हुआ नहीं है सबके अंदर में, जैसा हम शरीर को बोल रहे हैं वैसा शरीर कृष्ण की तो हर कण कण में तो समाया हुआ नहीं है, हम तो एक मूर्ति को पकड़ लिए हैं। तो देखिए, यह आपका जो प्रश्न है, ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो कि अद्वैत को जान लिए हैं, जो उस निराकार सत्ता को जान लिया है। निराकार सत्ता को जानने के बावजूद भी वो फिर द्वैत की कोई ना कोई देवी देवता को पकड़ लेते हैं। जैसे कि अब सदगुरु की बात की जाए तो सदगुरु के ईसा फाउंडेशन में आप देखोगे कि वो बहुत बड़ा शिव की उन्होंने स्टैच्यू बना के रखे हैं उन्होंने। तो सारे लोगों का ध्यान जो है वो शिव की मूर्ति पे खींच रहे हो, लेकिन शिव की मूर्ति पे जो दिखाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग जो ध्यान करते हैं तो उसी स्टैच्यू को लेकर ध्यान भी करते हैं। लेकिन सादा शिव जो है वो परमात्मा है, वो निराकार है, वो निराकार सत्ता है, हर जगह व्याप्त है, हर कण कण में व्याप्त है। तो फिर इस मूर्ति फिर कहाँ से ला दिया सदगुरु ने भी? या ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत के बारे में हमारे भारत में सबसे ज़्यादा प्रचार किया शंकराचार्य ने। तो शंकराचार्य ने भी फिर शिवा शिवा बोलकर, वो शिव ही है, वो शिव ही है, वो जो निराकार सत्ता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो शिव ही आनंद है, आनंद स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, सच्चिदानंद है, शिव ही है। तो जैसे हम शिव बोलते हैं तो आम लोग, जो लोग को स्पिरिचुअलिटी यानी ब्रह्म को अभी तक नहीं जानते हैं, तो उनके दिमाग में वो पिक्चर ही आता है शिव का स्टैच्यू आता है। तो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया था, उन्होंने बाद में जानने के बाद में फिर द्वैत की कोई ना कोई किसी को ना किसी को फिर पकड़ा है उन्होंने, समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए द्वैत की कोई ना कोई चीज़ को पकड़ा। क्योंकि निराकार सत्ता को समझाया नहीं जा सकता है, तो कोई ना कोई एक माध्यम लेते हैं, स्टैच्यू ले या कोई देवी देवता का माध्यम से, उस माध्यम के द्वारा उनके उस माध्यम के द्वारा कनेक्ट करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। क्योंकि ये सही, ये ऐसा है कि निराकार पे हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। किसी भी निराकार पे अब डायरेक्ट, मतलब निराकार तक पहुंचने के लिए आकार से ही निराकार तक पहुंचा जाया जा सकता है। डायरेक्ट निराकार में कोई भी छलांग नहीं लगा सकता है, कोई भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। अब थोड़ा साइंटिफिकली देखते हैं। अब यहाँ पे किसी ने शिव की मूर्ति को लेकर ध्यान करें या शिव को स्टैच्यू मानकर उनके पीछे वो परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, या परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाया जा सकता है, तो शिव की मूर्ति स्टैच्यू के माध्यम से, क्योंकि आकार तो चाहिए, कुछ ना कुछ आकार चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, शिव को भी नहीं लिया, कृष्ण की भी मूर्ति नहीं लिया,
जैसे कि बुद्ध ने क्या किया, अपने श्वास पे ध्यान करो, लेकिन श्वास भी तो एक आकार है ना। लेकिन इन्होंने श्वास को पकड़ लिया। मन जो है, मन को कोई ना कोई एक विषय चाहिए ही चाहिए जिस पे वो ध्यान करे, चिंतन करे। तो मन को क्या विषय दिया जाएगा? तो मन को यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम श्वास पे देखो, अब श्वास को देखते रहो। लेकिन ये है आकार है, श्वास का हमारा आकार है, लेकिन इस आकार पे वो ध्यान करते करते निराकार में प्रवेश कर जाएगा वो। एक समय जब बुद्ध आए थे तब तक लोग देवी देवता का पूजा करते थे और ऐसे मतलब सब कुछ बहुत बिखर चुका था उस समय। लोग जो थे, इतना आध्यात्मिकता की जो पहुंच होनी चाहिए उस वक्त सब बिखरा हुआ था। पूजा करते 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 लाखों साल से आ रहे थे, लेकिन जो उनको प्राप्ति होनी चाहिए, जो उनको ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए था, वो चीज़ें वो बहुत कम हो रहा था। तो बुद्ध जब आए थे उस वक्त वो एक लोगों को सुधार करके गए। देखो, ये भी उन्होंने ही पहला ये सब ध्यान का विधि ऐसे कहा जाता है कि बताया, लेकिन उससे पहले भी आदि योगी बता कर गए थे। आदि योगी भी एक आपके जैसे बस ऐसा शरीर लेके पैदा हुए थे। वो पहला इंसान थे जो कि इस ज्ञान को फैलाया। जैसे बुद्ध ने बहुत ध्यान की विधि को फैलाया और ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण बताया कि ध्यान। लेकिन बुद्ध की विज्ञान भी देखा जाए तो उन्होंने ध्यान, तो किस पे ध्यान? कोई चीज़ पे तो ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान करने के लिए आपको कोई ना कोई आकार को तो सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना आकार का आप निराकार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जिसने अद्वैत को जान लेने के बाद भी वो कोई ना कोई अपने भक्तों को, मेडिटेटर्स को, तपस्वी को, साधक को कुछ ना कुछ आकार के माध्यम से ही वहाँ तक लेके जाते हैं, क्योंकि जिसने भी जाना है वो भी आकार के सहारा ही वहाँ तक पहुँचा है। और मूर्ति पूजा का भी परम उद्देश्य यही है कि पूछते पूछते तुम्हारे चित्त की निरोध हो, और निरोध होते होते तुम मूर्ति पूजा के उस पार चले जाओ, उसके आगे चले जाओ। लेकिन मूर्ति पूजा करते करते लोग उसी पूजा में फंस गए, मूर्ति पूजा के परम उद्देश्य को समझा नहीं, और बस पूजा करते हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो, मेरे परिवार वाले के लिए अच्छा हो, प्रार्थना करते हैं समाज के लिए अच्छा हो। लेकिन परम जो उद्देश्य है उसको बहुत लोगों ने समझा नहीं कि मूर्ति पूजा के पीछे भी क्या रहस्य है, क्या परम उद्देश्य है। तो बहुत सारे ऐसे आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्म को जाना, जो ईश्वर को जाना, जो समाधि होकर आए, उन लोगों ने बाद में मैंने देखा हूँ कि आकार पे कहीं ना कहीं उनका फॉर्मूला है। क्रिया योग आप जाओगे तो उनमें भी आप जाओगे तो उन्होंने भी कोई ना कोई आकार पे कुछ ना कुछ क्रिया करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारे आश्रम में अगर श्रीमन शंकरदेव का हम देखें तो भी उन्होंने ईश्वर एक है और निराकार सत्ता को ही मूल रूप से बताया, निराकार सत्ता। फिर भी तो विष्णु की मूर्ति बहुत सारे मैं नामघरों में देखता हूँ, तो निराकार का हम मूर्ति कैसे बना सकते हैं? निराकार का तो मूर्ति नहीं बनाया जा सकता है ना। लेकिन उस मूर्ति को इस तरीक़ा से दर्शाया जा रहा है कि उससे पीछे उसको देखते देखते या उसके वर्णन करते करते, उसके बारे में सोचते सोचते अंदर में चित्त की निरोध होगी, और उस मूर्ति के सहारा, उसके सहारा तुम निराकार में एक दिन प्रवेश कर जाओगे और समाधि लग जाएगी। निर्विकल्प समाधि जिसको लग जाएगा, निर्विकल्प समाधि में एक बार जाने के बाद वो निराकार में समा जाता है। तब उसको समझ में हर चीज़ें आ जाता है कि एक्चुअली निराकार सत्ता क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, विष्णु क्या है, शिव क्या है, हर चीज़ें उसको क्लियर हो जाता है। लेकिन बाद में जब हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्म को जाना जिसने भी, उस निराकार सत्य के, जो कि वास्तव में वो आत्मा ही है, बाद में फिर आकार का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए ऐसी भक्ति वेदांत उन्होंने कृष्ण, अब वो उन्होंने जो भी समाधि लिए होंगे, जो भी निराकार को किस लेवल तक वो जानते होंगे, वो वही जानते होंगे। लेकिन उन्होंने कृष्ण की भक्ति करने से भी वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। उनका जो देने का माध्यम है वो कृष्ण को लिया उन्होंने, और किसी ने वहाँ तक पहुँचने का जो माध्यम बनाया, शिव को बनाया, किसी ने विष्णु का मूर्ति बनाकर उनको बताया, किसी ने अपने श्वास पे ध्यान करो, या किसी ने तीसरी आँख पर ध्यान करो। अब तीसरी आँख पे जब ध्यान करें तो ये भी कोई एक माध्यम हो रहा है, कोई ना कोई आकार पे हम ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि मन निराकार, मन जब तक मन है तब तक आकार है।
जब तक मन है तब तक आकार है। मन का जैसे ही मृत्यु, मन खत्म हो गया तो निराकार हो गया वो निराकार में समा गया। तो अब बहुत ही ये साइंटिफिक है कि निराकार तक जाने के लिए बिना आकार का हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जिसकी भी जन्म हुई है उनको आकार के सामने झुकना ही पड़ेगा, कोई भी आकार के सामने झुकना ही पड़ेगा। रोटी चावल दाल भी एक आकार है, उसके सामने झुकना पड़ेगा। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन है, गाड़ी है, एरोप्लेन है, उनके सामने झुकना पड़ेगा। आकार के सामने तो इस आकार, ये जो शरीर को है, जो मन को हो, उसको झुकना पड़ेगा, चाहे वो ब्रह्मज्ञानी हो या आत्मज्ञानी हो। इसलिए ये मूर्ति ही है। मूर्ति मतलब वो मूर्ति नहीं, मूर्ति सब कुछ है। जो भी आकार है वो सब मूर्ति ही है, उनके सामने आपको झुकना ही है। जब जन्म हुआ है, ये शरीर है, मन है, किसी न किसी के सामने आपको झुकना पड़ेगा। ये नहीं कि आप समाधि होकर समाधि से आ गए, समाधि क्या है पता चल गया, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। आपको पता चलने के बाद भी इस मूर्ति के सामने, मूर्त के सामने, आकार के सामने झुकना पड़ेगा। चावल दाल खाना पड़ेगा। अब मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम झुक रहे हैं ना उनके पास। गाड़ी पे चढ़ रहे हैं, उनके सामने तो झुक रहे हैं। उड़ के तो ये शरीर जा नहीं रहा है। कहीं भी किसी जगह आप देखोगे तो ये जो मूर्त है उसका भी एक अपना स्थान है। यही द्वैत का स्थान है, और द्वैत के सामने हमेशा झुकना पड़ेगा ही। किसको झुकना पड़ेगा? परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो साक्षी है, लेकिन ये शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को, इसके बिना नहीं हो सकता है। वहाँ से लौट कर आने के बाद भी, इसीलिए जब झुकाना ही है लोगों को ऐसे करके, तो क्यों ना ऐसा कैरेक्टर के सामने झुकाए जिस कैरेक्टर के सामने झुकने से उसको परमात्मा की उपलब्धि होगी, संबोधि की प्राप्ति होगी, आत्म उपलब्धि होगी, दुखों से निकल जाएगा वो, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा। इसीलिए विष्णु, भगवान कृष्ण, शिव के सामने झुकवाते हैं लोग, क्योंकि उनकी मूर्ति के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जिस तरीक़ा से बनाया गया है, कृष्ण को कहा जाता है ना कि राम कहा जाता है कि वो 12 कला के थे तो कृष्ण 16 कला के थे। वो कला यानी क्या? उनकी कला के बारे में आप वर्णन करोगे, जानोगे तो बुद्धि किधर जा रहा है। हम जिसके सामने झुक रहे हैं उससे हमारे बुद्धि किस ओर जा रहा है? परमात्मा की ओर जा रहा है, साक्षात्कार की ओर जा रहा है। पूरे भगवत गीता का सार मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे भगवत गीता के सार। ऐसे तो कहा जाता है कि आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन पूरे सबको, इन चारों को मिलाकर अगर एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कृष्ण की पूरे भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया? बहुत कुछ समझाया कि चलो आ जाओ तुम, अब युद्ध करो, युद्ध करो। नहीं समझने। तब उनका अंतिम प्रयास यही है कि देखो मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, आत्मा स्वरूप परमात्मा हूँ, तुम भी वही हो। ध्यान से पढ़ोगे तो मैं जहाँ, कृष्ण जहाँ पे है अर्जुन को वहीं पे लेके जाना चाहते हो, और लेकर गए हैं। उनका पूरा ट्राई कि मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे उनको लेके। उनका टीचिंग का माध्यम अलग अलग है। जीवात्मा कहकर, आत्मा कहकर, प्रकृति के गुणों के बारे में, पुरुष चेतना के बारे में, ये सब बहुत, क्योंकि अर्जुन के अंदर बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पूरे उनका कहना ही है कि मैं जो हूँ, मैं जहाँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वो भी तुम ही हो। वहीं तक लेके जाना चाहते हो। कृष्ण की पूरी इसेंस जो भगवद गीता की यही है। और जब तक अर्जुन को ये पता नहीं चला कि मैं भी वहाँ पे हूँ, ऐसा हूँ, तब तक उन्होंने युद्ध करने के लिए तैयार भी नहीं हुआ। तो इसलिए कृष्ण के टीचिंग के द्वारा, कृष्ण के सहारा अर्जुन वहाँ तक पहुँचे। समझ रहे ना? अर्जुन वहाँ तक पहुँचे, मतलब आकार के द्वारा ही वहाँ तक पहुँचे। तो हमें बिना आकार को हम लोग अवहेलना नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्र में जब आ गए हैं, तो जो भौतिक शक्ति है वो भी एक बहुत विशाल शक्ति है। उसके सामने भी
झुकना पड़ता है। किसको? परमात्मा को नहीं। जो भी जीव है, शरीर धारण किया है, उसको झुकना पड़ेगा। आप लोगों भी अभी बैठे हो जिस चीज़ पे, किसी का सहारा लिए हो ना, तब तो बैठे हो। उसके बिना बैठ सकते हो? और कुछ नहीं तो पृथ्वी पे चल रहे हो तो पृथ्वी का भी तो सहारा ले रहे हैं हर वक्त। सहारा तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर कुछ है तो आप देख सकते हो। कहीं भी देखोगे आप कुछ ना कुछ सहारा लिए। अगर आत्मज्ञान वेदांत पे जाओगे आप लोग, तो वेदांत वाले कहते हैं आत्मा ही सब कुछ है और डायरेक्ट निराकार की ओर बता रहे हैं, लेकिन सहारा तो ले रहे हैं ना ज्ञान का, किताबों का, गुरुओं का, प्रवचन ले रहे हैं। इन सब का तो आकार है, ध्यान का, ज्ञान का, ये सब तो आकार है। ये तो आकार है। तो इसीलिए आप भागवतम में तो ऐसे इन आकार की भौतिक शक्ति को भी कृष्ण ही कहते हैं कि यही मेरा ही सत्ता है, ये भी मैं ही हूँ। और शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव के एंगल से आप देखोगे तो हर चीज़ शिव बोलते मैं ही हूँ, ये सब कुछ सब, ये भौतिक शक्ति भी मैं हूँ। यानी कि तुम्हारे अंदर में जो रोमांस का जो एनर्जी है वो भी मैं ही हूँ। शिव के 108 नाम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आपका हर अंदर के एक एक क्वालिटी को बोल रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। मैं बुरा वाला शक्ति भी मैं ही हूँ, अच्छा वाला शक्ति भी मैं ही हूँ। और कृष्ण की वो भी बोलते हैं मैं भी वो सब हूँ। जितने नेगेटिव राक्षस, दानव, दैत्य, वो मैं भी हूँ और ये भी मैं ही हूँ। बहुत सिमिलर आपको मिलेगा, लेकिन ये सब द्वैत है। आकार से हम निराकार तक की सफ़र करते हैं। तो इस तरीक़े से हम लोग भी अपने ट्रेनिंग में तो पहले आकार का ही साधना करवाते हैं। या तो ध्यान करो, या तो यहाँ पे करो, या तो आप आते हो तो किसी गुरु को आप सहारा लेते हो, तो सहारा तो आकार का ही ले रहे हैं पहुँचने के लिए। पहले बहुत कॉन्फ्यूजन था। मैं गीता पढ़ते रहता था तो कभी कभी मन में आप जो कहा बता रहे वो भी आ जाता था, लेकिन फिर कृष्ण ने खुद को क्यों बोला अभी समझ में आ रहा है। क्यों बोला उन्होंने खुद को ही परमात्मा, मतलब ओरिजिन को, मतलब सिर्फ कृष्ण तो नहीं बोला है ना ये बात। बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं।